गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। काफ़ी समय के बाद आप लोग के साथ मेरा लीगल लिटरेचर पर डिस्कशंस, व्हाट एवर द रीजंस। आइए हम लोग डिस्कशंस में अपना डिस्कशंस को जारी करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप सब जानते हैं टैक्स को जो है डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जब कोई असिस्टेंट कमिश्नर या ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, वहाँ तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप जो है हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। और मेनली डिस्प्यूट जो होता है कि आपको कैश क्रेडिट से रिलेटेड या फिर कोई गवर्नमेंट सर्कुलर जो इशू करता है, उस सर्कुलर आर्बिट्री है या वो सर्कुलर जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में इस सर्कुलर को भी आप चैलेंज करते हैं और अपना रिमेडी लेने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे। मान लिया जाए कि कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी जो GSTR 3B एंड GSTR 2A 2B 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के संदर्भ में अगर हम डिस्कस करें, तो ये अगर किसी पार्टी का डिस्क्रिपेंसी ये हो रहा है कि मान लिया जाए कि 2,50,000 पिटिशनर को GSTR 3B या GSTR 2A 2B में वो परचेज जो है कम दिखाया जा रहा है, लेकिन इनफैक्ट जो है वो परचेज किसी न किसी पार्टी से किया है। तो जब वो परचेज किया है और जहां से परचेज किया है, ये डेफिनेटली अगर फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए XYZ इंजीनियरिंग से हमने परचेज किया तो 2,50,000 का परचेज किया, हमने अपने GSTRs में तो उसको कंसीडर किया, लेकिन GSTRs जो 3B और 2A 2B में वो चीज़ जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू रीज़न जो हमारे XYZ इंजीनियरिंग कंपनी वो अपने परचेज को अपडेट नहीं किया है। तो ऐसे स्थिति में ये तो मेरा फॉल्ट नहीं, मैं तो अपने सारे डिस्क्लेमर दिए हैं, हमने सारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दिए हैं, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि इस टर्न ओवर के ऊपर अगर हमें हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया जाए और क्या कहते हैं उसके ऊपर पेनल्टी लगा दिया जाए, तब ऐसे सिचुएशंस में हमने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अपना बात रखते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे बिल वाउचर के साथ कि यह रीज़न है कि आपकी ये टेक्निकल ग्लिच है। ये सारी चीज़ तो हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को दिए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं सुनता, मनमानी करता है कि नहीं इसको जो है आपकी इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा और साथ ही साथ इसके ऊपर आपको पेनल्टी भी इम्पोज होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशंस में डेफिनेटली आप हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। आपको रिलीफ के लिए आप रीट फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको रीट में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी बात दोनों पक्ष की बात को सुनकर जो है हमारी ऑनरेबल कोर्ट जो है तय करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखे होंगे, जानते होंगे कि हमारे GST काउंसिल की जो 53rd मीटिंग्स हेल्ड हुआ था 22 जून 2024 में, जहां पे रिकमेंडेड किया गया था इंट्रोडक्शंस ऑफ एनी amnesty schemes providing the conditional relief from interest and or penalties concerning tax demand for the financial year, for the example 2019-20 under section 73 of the GST law, based on this interest and penalty demand amounting whatever the amount for these years were waived। तो हमारे GST काउंसिल्स की मीटिंग में यह कहा कि इस तरह के अगर कोई एमनेस्टी स्कीम्स हमने क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया
इस तरह का अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है या इस तरह का, इसमें जो है किसी तरह का इंटरेस्ट पेनाल्टी इम्पोज नहीं किया जाएगा। ये साफ क्लियर, जो हमारे जो सेक्शन 73 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये डिपार्टमेंट को पावर दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट पेनाल्टी इम्पोज करे। लेकिन हमारे 53rd मीटिंग जो है 22 जून 2024 को जो हेल्ड हुआ था, उसमें कहा गया था कि इस तरह के टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो टैक्स इम्पोज हो रहा है और उसके ऊपर जो आप पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं, ये पेनल्टी को वेव किया जाएगा। लेकिन अगर इस जीएसटी काउंसिल्स के लेटर को, मीटिंग का जो हुआ है, उसको भी अगर आप प्लेस कर रहे हैं डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं आपको जो है इस अमाउंट पे टैक्स लगेगा और आपको जो है इसके ऊपर पेनाल्टी इंटरेस्ट इम्पोज होगा और इम्पोज कर देता है हेवी पेनाल्टी 10 लाख 20 लाख, तो ऐसे सिचुएशंस में डेफिनेटली आप हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं रेट फाइल करने के माध्यम से। इस तरह जो है आप हाई कोर्ट से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो वेरियस टाइप का जो हमारे जीएसटी की मैटर्स जो होता है और हम लोग अपना प्रे करते हैं टाइम टू टाइम, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके जो है रूल 61(5) फॉर्म GSTR 3V एंड सर्कुलर नंबर 26/2017 डेटेड 29 दिसंबर 2017, ये अल्ट्रा वायरस है provisions of the GST Act to the extent they do not provide for modifications of informations in the return of tax period to which such informations relates and are arbitrary in violations of Article 14, 19, 1G, 265 and 300A of Constitution of India। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप पाएंगे कि नोटिफिकेशंस नंबर 23 2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 17 अगस्त 2017, 35 2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 September 2017 and 56 2017 central tax dated 15th November 2017, ये सारा जो है अल्ट्रा वायरस है। द प्रोविजंस ऑफ sections 39(7) of the GST Act to the extent to provides for payment of tax finally under CGST Act by the date mentions for the filing form GSTR 3B। ये प्रे जो है, ये दोनों प्रे जो है भारतीय एयरटेल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारतीय एयरटेल के केस में ये किया गया था। ये जजमेंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है अराइजिंग आउट ऑफ द SLP नंबर 8654 ऑफ 2020। ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिया। ये भारतीय एयरटेल को जो है रिलीफ दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन बाद में इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट, जहाँ पे इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह जो है लीगल चर्चा में हमसे आप जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।